हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में एक पुस्तक लगी हुई है एकांकी विधा के ऊपर। तो एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क का एकांकी लगा हुआ है, एक तौलिया। उसी के विषय में जो है थोड़ी सी बातचीत करेंगे अपन। पहले तो उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क जो हैं, उनका जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में 14 दिसंबर 1910 को हुआ था। ब्राह्मण परिवार में 6 भाइयों में से दूसरा नंबर था इनका। बचपन से ही जो अश्क जी थे वो अध्यापक बनना चाहते थे, लेखक संपादक बनना चाहते थे, वक्ता, वकील, अभिनेता, डायरेक्टर और थिएटर, फिल्म में जाने के सपने देखा करते थे। 1997 में इनकी मृत्यु हुई। यदि साहित्यिक परिचय की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। 1933 में प्रकाशित उनके दूसरे कहानी संग्रह जो था, जिसका नाम है औरत की फितरत, उसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखी थी। और जो उपेंद्र नाथ अश्क थे, उनकी कृतियों में अनुभूतियों का जो स्पर्श है वो देखने को मिलता है। साथ में सुख और दुख के जो अनुभव हैं वो जो है उसके अद्भुत रंग जो है उनके साहित्य में देखने के लिए मिल जाते हैं। और बहुत सारी गद्य की जो विधाएं हैं उस पर उन्होंने लेखनी चलाने का काम किया है। उनमें से ही एक एकांकी है जिसका नाम है तौलिया। यदि तौलिया एकांकी के पात्रों की बात करें तो इसमें मुख्य पात्र जो है मधु है, बसंत है, सुरो है, चिंती है और मंगला है। यही 5 पात्र हैं जो इसमें मुख्य रूप से हैं। एकांकी के सार की बात करें तो बसंत दिल्ली में एक फर्म है, उसमें मैनेजर का काम करता है। 250 रुपये का मासिक वेतन उसको मिलता है। उसकी पत्नी का नाम मधु है। और मधु जो बसंत है, एक सामान्य और मस्त प्रकृति का व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा औपचारिकता की चिंता उसको नहीं रहती है। लेकिन जो मधु है उसको सनक है, सफाई की सनक है उसको। उसके यहाँ मुंह पोंछने का तौलिया अलग होता है, उसके यहाँ हजामत के बाद जो तौलिया इस्तेमाल किया जाता है वो अलग है, नहाने का तौलिया अलग है। और वो बात बात में जो है सफाई की बातों को लेकर बसंत को बार बार जो है टोकती है और इसी बात को लेकर के उनमें आपस में झड़प होती रहती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मधु घर छोड़कर जाने की तैयारी करती है। तभी जो है जो बसंत है उनके साहब का फ़ोन आता है और अचानक ही उनको बनारस जाना पड़ता है। इस बीच में जब वो बनारस चला जाता है बसंत, इस बीच में जो मधु है उसकी पुरानी जो सहेलियाँ हैं सुरु और चिंती, वो उससे मिलने के लिए आती हैं और वो पाती हैं कि बिल्कुल बदल गई है मधु। मधु अब औपचारिकता जो है उसका पालन नहीं करती है, अनौपचारिकता का खुला व्यवहार जो है कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि बसंत था वैसा व्यवहार करती है। उनके चले जाने के बाद वो कहती है कि तू बदल गई है। तो वो नौकरानी अपनी जो है मंगला उसे पूछती है कि अब मेरा व्यवहार बदल गया है। वह अपने स्वभाव के बारे में स्पष्टीकरण देती है। 2 महीने बाद जब बनारस से बसंत वापस लौटकर आ जाता है तो वो पाता है कि मधु बिल्कुल बदल गई है। वो बहुत खुश होता है इस बात को देखकर कि वो उसकी जैसी हो गई है। लेकिन थोड़े ही समय बाद मधु की सनक दोबारा लौट कर आती है और वो पहले जैसी स्थिति में आती है और फिर बार बार उनमें झगड़े होने लगते हैं। किसको लेकर? तौलिए को लेकर। और इस तरह से जो मधु और बसंत हैं उसमें मधु के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो वैसी की वैसी रहती है। यही सारा जो आपका बात करें एकांकी का जो सार है वो यही है। इसी बात को इस एकांकी के माध्यम से बताया गया है। बीए पार्ट फर्स्ट महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है एकांकी। और यदि आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए कमेंट करके बताएं मुझे वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।